टाइम है क्या? बिजी तो नहीं है? हाँ, नहीं नहीं बताइए। हाँ, तो क्या करना चाहिए समाधान का पहला स्टेप? हाँ, समाधान का पहला स्टेप ये है कि अगर किसी के पास कोई समाधान है तो वो रखे उन लोगों के सामने, कम से कम जो समाधान को सुनना चाहते हैं, हाँ, समझना चाहते हैं, उनके सामने रखे, और समझ में हाँ, आता है तो फिर समाधान को लेके आगे चले। आदमी को अच्छा, आदमी को साइड में रखें। हाँ, हाँ, समाधान को प्रमुख रखें, क्योंकि लोगों को हाँ, समाधान चाहिए, आदमी का अचार थोड़ी डालेंगे। हुँ। हाँ तो ये बात है। तो अगर अभी आपके कोई जैसे आपके पास कोई समाधान है तो वो आप बताएं, तो मैं उसमें सवाल पूछूं, अगर यहाँ हाँ, अभी बताना चाहते हैं तो। और या तो नहीं, हमारे ओपन मंच पे आके बताएं, वहां और भी सब लोग सुनेंगे। कोई बात नहीं है, जी। वहाँ भी मौका मिलेगा, ज़रूर आएँगे। जी, तो मौका जरूर है आपके पास। आप भी अच्छे एक्सपर्ट हो, तो जी। आपकी राय मैं लेना चाहता हूँ कि कोई एक समाधान ऐसा हो जो आप बताएँ? हाँ, तो हम लोग तो बता ही रहे हैं, उसका नाम क्या? संपूर्ण समाधान है, पूरी बुक लिखी है मैंने उसके ऊपर। अच्छा, जी, तो उसको हम लोग ऑनलाइन भी बता रहे हैं। और हुँ, चूंकि समाधान की बात है तो कम से कम कोई भी एक पॉइंट पे 1 घंटा उस आदमी को मिले, वो हाँ, अपने 1 घंटे बात रखे, उसके बाद फिर सवाल जवाब होते हैं उसमें। तो हुँ। ये है। हम्म। जैसे बात करते हैं कि जो आज का युवा है, जी। ऐसा बताया जाता है कि वो उस देश के कल का भविष्य होता है। हम्म। ऐसा ही होता है। जी जी। तो जो हमारे ग्रामीण एरिया की मैं बात करूं, क्योंकि हम्म। मैं गांव में रहता हूं और बहुत सा मैंने मतलब समाज देखा है आसपास का। तो हम्म। जो हमारे युवा हैं, वो हम्म। बच्चे नशे की तरफ ज्यादा है और दूसरा मोबाइल से चिपके रहते हैं। जी। दो मुख्य समस्याएं जहां तक मैंने देखी है। हम्म। और नशे का करके जो पहले खेलते थे, जैसे अपने हरियाणा में तो कबड्डी चलती थी, और जी। भी गेम थे बहुत से, तो हम्म। बच्चे वहां ना जाके इस तरफ जा रहे हैं। हम्म। और दूसरा ये है कि अगर कोई बच्चा जिसमें अच्छा टैलेंट है, हर किसी में जी। होता है हम्म। कोई ना कोई, और वो जी। बच्चा खेलने गया था, हाँ। तो मतलब बच्चा है, जैसे हर कोई तो नहीं ये पढ़ाई में जा सकता आगे, वो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, भाई चलो हम स्पोर्ट्स कर लेते हैं, हम्म। लेकिन वो करना भी चाहता है, उसकी एक इच्छा भी है, उसमें लगन भी है जी। और मेहनत भी करता है, और हम्म। किसी जैसे एकेडमी में अगर वो जाना चाहे अच्छे कोच के पास, हम्म। तो उसके पास पैसे नहीं है। जी। ये नॉर्मली जो समस्या है, हाँ, बिल्कुल। अभी देखने में समाज में थोड़ी सी आ रही है। जी जी बिल्कुल। तो फिर अगर हम इनका समाधान ढूंढें कि हम्म। भाई जो युवा नशे की तरफ जा रहा है और जिसमें जो टैलेंट है उसको उस फील्ड का अच्छा एक मौका मिले उसको करने का, जी। और कैसे बच्चों को मतलब मोबाइल से बचाया जाए कि मोबाइल के लोग जो बच्चे हैं आज के 10-10 हम्म। 8-8 घंटे स्क्रीन पे बिताते हैं, जी। और अच्छी चीज भी नहीं देखते उसके अंदर, बस हम्म। खाली एक जो मनोरंजन होता है वही देखते हैं, काम की चीज तो नहीं देखते, या दूसरे उल्टी पुल्टी जो देखते हैं। तो इनके जी। लिए क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, उनके लिए विकल्प देने चाहिए। उनके पास विकल्प नहीं है। जैसे एक तो बोला आपने पैसा नहीं है, हाँ, दूसरा बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके पास प्ले हाँ, ग्राउंड्स नहीं है, हाँ। दूसरे अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, दूसरे विकल्प नहीं है एंजॉय हाँ, करने के, इसलिए मोबाइल में लगे रहते हैं सारे दिन। देखिए मेरे गांव में, जिस गांव में रहता हूं मैं, जी। यहाँ बच्चों के लिए अच्छे ग्राउंड भी हैं, वहाँ और क्या ग्राउंड है? गाँव में क्या मतलब ग्राउंड है? जो गांव में ग्राउंड नहीं होते, आप बताओ क्या है जैसे। जैसे फुटबॉल ग्राउंड है, हैंडबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल हाँ। ग्राउंड है। हाँ, तो बस अब ये 1 2 3 हो गए, सारे होने चाहिए ना। अगर 50 गेम है तो 50 गेम के ग्राउंड होने चाहिए ना। अब जिन बच्चों का इसमें नहीं तो इंटरेस्ट फिर नहीं है एक वो क्या ऐसा भी हो करेंगे? सकता है ना, जैसे 10-20 गांव का नहीं। समूह है, तो किसी एक गांव में वो सारे गांव मिलके वो जितने भी गेम बच्चे खेलते वो कर दो। हाँ, तो करना पड़ेगा ना, है नहीं ना विकल्प अभी। हाँ, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ, देखिए। अभी अभी तो आप हरियाणा में जाके देखोगे, हर गांव में पहलवानी का तो है, कर लेते हैं लोग बाग, क्योंकि उसके लिए हाँ, तो छोटा छोटा सा हाँ, ग्राउंड चाहिए। हम्म, लेकिन जो और बहुत सारे गेम है, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, हम्म। वो सारी फैसिलिटी चाहिए ना भाई। विकल्प देंगे तो हाँ, तो अब देखो एक हर बच्चे एक का गांव, इंटरेस्ट है तो जाएगा ना उसमें, वो हर मोबाइल एक में क्या करेगा? जी। देखिए हर एक गांव सारे गेम के ग्राउंड अवेलेबल नहीं करवा सकता, हाँ, तो फिर कोई भी गांव से। तो इसका मतलब है कि नगर लेवल की व्यवस्था सोचो। हाँ, हाँ। गांव लेवल की को छोड़ दो, ये बात समझ में आ गई ना कि गांव में हम्म, हम हम्म, सारे विकल्प हम्म, बच्चों तक को नहीं दे सकते, बड़ों की तो छोड़ दो। हम्म। हाँ, जब बच्चों तक को नहीं दे सकते तो हाँ, सीधी सी बात है कि अब नगरीय सिस्टम सोचो। गांव हाँ, का सिस्टम छोड़ दो, अब जो अगला समाधान होगा उसमें नगरीय सिस्टम होगा, हाँ। ग्रामीण सिस्टम नहीं। जी।
और इसमें ये भी है, एक थोड़ा सा फॉल्ट है। मैं तो जी। इसमें ज्यादातर तो जो जिसके शासन के अंदर जिंदगी जी रहे हैं उसी को बोलूंगा हाँ हाँ। कि मतलब जो नशा है, हम्म। नशा वो चाहे वो ये सुक्का नशा है, ये सुट्टे वाला है, ये शराब है, कुछ भी है, जी जी इस पे काफी हद तक सरकार कंट्रोल कर सकती है, जी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जी जैसे मान के चलो, जैसे गांव में वो बोलते थे ना पहले कि वो कच्ची दारू बनाते हैं लोग, है ना, वो तो सरकार ने बंद कर दी, मतलब जो करता है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और जो ये ठेके जो खोल रखे हैं, ये हर गांव में है। जी तो सरकार को अगर उस पे बैन किया है तो इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, जो चीजें समाज में एक बार परंपरा में चल पड़ी वो खत्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ। कुछ हद तक उसमें कंट्रोल, कुछ कंडीशंस लग सर सकती वो देखो, एक एक तो तरीका है जोर जबरदस्ती वाला कि भाई कानून लगाओ, पुलिस लगाओ, है। और फिर करो, और फिर उसमें रिश्वतबाजी भी चलेगी। हाँ लोग इधर उधर से ले आएंगे, चोरी से बनाएंगे, करेंगे वो, और उनके पीछे पुलिस लगा के रखो। हाँ। है ना, लोग उलझे रहे हैं ऐसी चीज में कि कुछ लोग दारू बनाने में उलझे रहे हैं, कुछ लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ने में उलझे रहे हैं, कुछ लोग सजा देने में उलझे रहे हैं। बस यही काम करते रहो। हम्म, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान सीधी सी बात है कि जो आदमी को जो खाना पीना है उसे खाने पीने दो, उसे हम्म। बता दो कि भाई इसका क्या फायदा क्या नुकसान है, सिंपल बात। उसके पर्सनल चीजों में क्यों अड़ंगा लगाते हो? तो फिर ये तो बच्चे कर ही रहे हैं, फिर तो हम और आपका कोई फायदा मेरे को लगता नहीं समाज में बोलने का है। हाँ, तो फिर उसके विकल्प आप दो। जो जिन कारणों से ऐसा कर रहे हैं वो विकल्प सारे दे दो। उसके बाद भी कोई जहर खा के मरना चाहता है तो मरने दो उसको। उसकी जिम्मेवारी आपकी थोड़ी ना हुई भाई। देखिए, समाज में निकलते हैं तो जिम्मेदारियां तो बहुत होती हैं, ये सर कहने से तो काम सर चलेगा नहीं कि मेरे मेरे जिम्मेदारी नहीं है। नहीं नहीं, एक बात बताओ, जब तक लोगों के पास बढ़िया खाना नहीं है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि भाई बढ़िया खाना उनको प्रोवाइड कराओ, ठीक है। हाँ, अब बढ़िया खाना आपने प्रोवाइड करा दिया, फिर भी कोई जाके कुर्री खाने लगे, उसका क्या करोगे? वो ठीक आपकी बात। तो उसमें आपकी जिम्मेवारी नहीं बची ना फिर। इसमें जो उसका अपना निजी ये केस है जी। इसका एक कारण ये भी है हाँ कि बच्चे मतलब ऐसी इन ज्यादा, मतलब पहले इतना नहीं था, बच्चों को नहीं पता था कि बहुत ये धूम्रपान बहुत कम करते थे। आज से करीब 20 25 30 साल पहले की बात अगर करें हाँ, पहले तो जो उपलब्ध ही हमारी, नहीं था। हाँ, था भी नहीं, और मतलब इतना वो भी नहीं नहीं, था, थोड़ा वो सा। डरते, देखो वो शर्म करते थे, अपने बड़ों हाँ, से डरते थे, इसलिए नहीं तो करते थे। करते अभी, भी थे तो छिपके करते थे, अकेले में हाँ करते थे, सामने नहीं करते थे। हाँ, और हम्म। अभी ये इसका ये क्यों क्यों ऐसा हुआ कि मतलब आज अभी बच्चे शर्माते अभी नहीं इसलिए हैं। हुए कि उनको उपलब्ध है, और हम्म, बहुत सारे विकल्प उस तरह के उपलब्ध हैं कि उन्हें उन्हें अब समझ में आता है कि हम दुनिया में बहुत सारे सुख अवेलेबल हैं, हमें मिल नहीं रहे हैं। तो अब वो उनसे हताश होते हैं, निराश होते हैं, और फिर इस तरफ चले जाते हैं। इस तरफ में जाने वालों की, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, बजाय उनके जो शौकियाना तौर पे जाते हैं उनको छोड़ दें थोड़े से लोगों को। देखिए, जहां तक ज्यादातर मेरा, लोग हताश होके जाते हैं हाँ, मेरा मानना ये है जी। कि ये जो चीजें आई हैं तो कोई तो कारण होता है कुछ चीजों को आने का, बनने का, टूटने का। हाँ, कारण बताया तो हताशा। हाँ, हताशा, सर देखिए हाँ, हताशा भी, देखिए आज बच्चे को हताशा भी क्या है, सर हताशा है ना, जितने वो जिसके पैसे माँ पास बाप से पैसे, मांग रहे हैं। सर माँ बाप जितने, नहीं देते ना उतने, वो आपको लग रहा है कि जितने मांग रहा है नहीं, दे रहे हैं, हो सकता है आप दे रहे होगे, अरे नहीं, आपके मैं पास होंगे मेरी उतने बात नहीं पैसे। मैं कर रहा हूँ। आज जी जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसका फादर, माता पिता, पेरेंट्स मजदूरी करके हूँ, जैसे तैसे करके उसको पढ़ाई का खर्चा देते हैं लोग, पढ़ाई का ही नहीं ठीक है ना। चाहिए ना उसे। उसे तो भाई फिर अभी मौजूदा सुख जितने हैं दुनिया में वो भी चाहिए हाँ, ना साथ में। अगर आप जिंदगी को ऐसा करके क्यों देखते हो कि बस रोटी मिल गई, पानी मिल गया, बस हो गया? भाई जिंदगी ऐसी नहीं होती है वो। शायद आपकी जिंदगी ऐसी होगी, आप ऐसा सोच नहीं पाते होगे इसके आगे। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो जितने सुख उपलब्ध हैं दुनिया में मौजूद हैं और उपलब्ध हो सकते हैं कोई भी अच्छे बुरे ढंग से, वो कोशिश करते हैं उसके लिए। अगर गुरुकुलों का पुनर्गठन किया जाए तो कैसा रहेगा। बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि गुरुकुल तो थे ही भाई, गुरुकुलों में से तो आए ही हैं। अगर गुरुकुल काम के होते तो उनमें से क्यों लोग आए होते? तो गुरुकुल मतलब ठीक नहीं है अगर दोबारा पुनर्जीवित करें तो उसको। सर पुनर्जीवित पहले तो होंगे नहीं, उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आज की दुनिया में। हाँ, दूसरा कि उनमें से तो आए ही है ना भाई, अगर वो ठीक रहते तो उन्हें क्यों छोड़ते हमारे पूर्वज? हम्म, आप ही बताओ। पूर्वजों ने छोड़ा के इस लोकतंत्र ने छुड़वा दिया। सर
ये लोकतंत्र भी पूर्वज ही लेके आए ना। अगर उनको वो लोकतंत्र, अगर वो अब गुरु को देखो अच्छा जो लगता चीजें है तो अब ये रुकिए तो है नहीं कि रुकिए हम लोकतंत्र को तोड़ देंगे आज। सर अब ये तो अब मान ले कि चलो 80 साल पहले लोकतंत्र आया, तो 80 साल के जो बुजुर्ग थे क्या उनको गाली देना शुरू कर दें फिर? भाई वो लेके वो गलत थी। भाई, हाँ उनको गाली दें न कुछ करें, हाँ, समझ से काम लें, समझें कि अगर तो समझ यही है गुरुजी, इसका निचोड़ यही अगर है भारत का। तो नहीं जब तक भारत संस्कृति से वापस नहीं जुड़ेगा कुछ नहीं होने वाला। कहीं आप जागरण करते रहो, हम करते रहे, कोई करता रहे चाहिए। नहीं चलो कौन बच्चों में सी संस्कार नहीं संस्कृति। है। शिक्षा पॉलिसी जो 2020 आई है, आपने ओके, देखा है क्या इसमें? चलो आप इसमें बोलते, कोई एक संस्कार बताओ जो आप बच्चों में वापस लाना चाहते हो और क्यों लाना चाहते हो, वो थोड़ा बताओ। कोई भी अब एक हर संस्कार जो आपको देखिए, सबसे अच्छा लगता हो। अगर मैं आपसे बात करना शुरू कर दूं जी जैसे जी अभी कर रहे हैं, जी। और आप हर बात पे ये बोले हाँ ठीक है ये हो गया आगे, हाँ ठीक है हो गया आगे, इसका तो अंत ही नहीं है। नहीं मैंने नहीं कहा ना, तो आप मैंने तो तो ये आपसे बोल रहे हैं पूछा ना हो। कि ठीक है, मैंने आपसे पहले बताया कि ऐसा होना चाहिए, बोले ठीक है, तो मैं गाँव में कह रहा हूँ ऑर्गेनिक खेती हो गई। मैं कह रहा हूँ किसी संस्कार की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपसे पूछा ना, कोई एक क्यों संस्कार संस्कार की जरूरत बताइए। नहीं है? हाँ तो ये जो इसीलिए इतना ये आजकल जो बेशर्मी पना ये जो हो रहा है ना, सर आप इसको थोड़ा फैलाने में किसका बताइए। हाथ है? हाँ तो थोड़ा सा बताइए ना, क्या बेशर्मी तो बना हो मैं कह रहा रहा है, हूँ इसमें ये क्या जो प्रॉब्लम मोबाइल है। आए हैं, हाँ मोबाइल जो मोबाइल आए आ हैं, गए, ठीक है। ठीक आ गए, हाँ चलो आगे। जिस अच्छे की यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छे के लिए है, ओके। लेकिन अच्छे के लिए कम कर रहे हैं और गलत यूज ज्यादा हो रहे हैं, कि लेके कौन आए हाँ इनको? तो जैसे गलत यूज क्या हो रहे हैं वो थोड़ा बताओ तो, एक कोई गलत यूज बताओगे तभी तो मुझे समझ में आएगा। अब पता सबसे नहीं पहले आप जाने तो किसको गलत यूज बोल रहे सबसे पहले तो जो मेरी जेब से मैं रिचार्ज करता हूँ, हो। ओके। समझ रहे हैं, जी। उसमें मेरे को कॉलिंग भी मिलती है और हाँ डेटा हाँ भी मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। मेरा डेटा मान के चलो 2 GB का है हर रोज पर डे, जी जी और मैं 2 GB 24 घंटे, अगर मेरा 2 GB चलता है 8 घंटे, जी उसके बाद खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है। जी तो 8 घंटे में मैं कंटिन्यू कोई यूट्यूब की वीडियो चलाता हूँ, जी उस 8 घंटे में से पूरी वीडियो के बीच बीच में ऐड आती रहती हैं जी। ऑटोमेटिक। आपका हाँ कंट्रोल उस पर नहीं है। नहीं है। और उसमें एक मान के चलो 8 घंटे के अंदर 40 मिनट की ऐड चली जी। चली हम्म। मैं उसको देखना भी नहीं चाहता, जी बीच में डिस्टर्ब भी मेरे को कर रही है, और जी पैसा भी मेरा खर्च हो रहा है। जी। तो ये लोकतंत्र की जबरदस्ती नहीं है? नहीं नहीं, उसमें तो 125 रुपए महीने के दीजिए और ऐड खत्म हो जाएंगे, और बताइए। किसको? आप ये बताओ, अगर एक तो ऐड आई मेरा डाटा खर्च कर रही है वो नुकसान है, उसके जी बाद 125 एक्स्ट्रा और जो रिचार्ज के वहां पे इकोनॉमी डाउन नहीं होती क्या? सर फिर वही बात है। आप तो कुछ गड़बड़ बता रहे थे ना, तो इससे सरकार को बोलेंगे सरकार फ्री कर दे उसको। अब फिर मैंने दूसरी बात, ऐडें हाँ ऐसी आ रही हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब की ऐड कर रहा है, कोई किसी की, सर कोई वो सब नशे की ऐड कर रहे हैं। सर वो ऐड हम और आप ही दे रहे हैं, यूट्यूब अपने तो ओर से नहीं दे रहा है। देखिए, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। देखो फिर आप सरकार पे जा रहे हैं, पहले हम ये तो समझ लें कि क्या अच्छा क्या बुरा। अच्छा बुरा सबसे पहले तो जो ऊपर बैठा रहेगा वो सोचे ना। सर फिर अगर वही हम बात। अच्छा बुरा करना सीख गए और खुद पर आत्मनिर्भर तो हो गए, सरकार की जरूरत भी क्या है? तो सर फिर अगर सरकार सोचे तो फिर हम काहे को बात कर रहे हैं, फिर वो सोच लेंगे। तो फिर वो, अरे भाई हम जब उसको बोलेंगे तभी तो कुछ करेगी, मांगे तभी तो मिलेगा। अगर हम किसी चीज की आवाज नहीं उठाएंगे, हमारे को ये नीति चाहिए है, तो हाँ सरकार दे देगी उसको। तो फिर अब इस बात पे तो मैं और आप सहमत है नहीं है। हाँ, भाई जब 125 रुपए दे के ऐड से छुटकारा पाया जा सकता है तो कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर ये बहुत से जो विदेशों में इन्होंने कुछ कंडीशन लगाई है भाई कि 16 या 18 साल से बच्चा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मतलब उनके बैन है उनका। तो नहीं इंडिया में क्यों नहीं नहीं, हो सकता इस चीज? एक ही देश में लगाई है और वो भी कुछ ऐप पे लगाई है, ऐसा नहीं कि मोबाइल देखने पे लगा दी, कुछ एक हाँ ऐप तो पर ठीक, लगाई और है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐप जो पे भी नहीं है। सुनो सुनो, जो अडल्ट ऐप है, हाँ, अडल्ट वाली ऐप पर है। तो फिर अडल्ट वाली ऐप पे हमारे कहाँ है? हाँ तो वो जब सरकार चाहेगी तो कर देगी, जैसे वहां तो की सरकार सरकार ने जब मतलब चाहा तो मतलब कर बच्चों को दिया। बिगाड़ना चाहती है, सरकार बच्चों को बिगाड़ना चाहती है। हाँ तो फिर अब इसका मतलब हो गया कि सरकार के ऊपर और तो बात आ गई। और देखिए अभी क्या अरे है अरे हमारे रुक जाओ सर, रुको हमारे मत रुको। देखो हमारे स्पीड में इसमें, जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, छोटे छोटे मुद्दे मैं हाँ आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो मतलब प्रॉब्लम सरकार है, व्यवस्था नहीं है, इस बात पे पहुंचे। अब आप फिर वही बात होगी ना कि ये बताया हाँ ये भी ठीक, आगे बताओ, हाँ बताया ठीक है ये आगे बताओ, वो आप तो वो बात कर रहे हैं। आप ये नहीं, ये क्यों नहीं अच्छा मानते तो कि क्या जिस बात सिस्टम में करें, हम काम कर रहे हैं, कौन से में। जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उसकी हाँ बहुत चीजें बहुत अच्छी हैं, बट बहुत चीजें बहुत गलत भी हैं। हाँ हाँ तो पहले उन पर डिस्कशन होगा ना, सब लोग तो एक सहमत होंगे ना। वो डिस्कशन फिर अब हम और आप करेंगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला, मेरे से कुछ नहीं होने वाला। देखो अगर हम खाली मैं और आप ही करेंगे तब हाँ, तो मेरे आपके बीच में ही होगा। इसीलिए हमने मंच बनाया कि भाई वहां आए, वहां और भी लोग उसमें शामिल होते हैं, कल को करोड़ों लोग शामिल होंगे धीरे धीरे। और उस मंच में से 4 लोगों ने गलत काम कर देंगे, वो मंच 0 पे आ जाएगा। फिर फिर क्या वो करोगे? बात है,
नहीं, मंच पे क्या गलत काम कर देंगे? क्यों नहीं कर देंगे? अगर आप क्या कर लाखों देंगे का जैसे समूह बनाएंगे, सर, जैसे 1 लाख बताओ ना लोगों का, कि भाई ये कर देंगे। आपने 1 लाख लोगों का समूह बना लिया। मैं क्यों समूह बनाऊंगा? अरे जो आएगा इस मंच के ऊपर, भाई यूएलएम के मंच पे गया था, वहां पे उसने बात की थी। अरे तो बात की थी ठीक तो है, वो अपनी बात रखेगा, लोग लोग सवाल पूछेंगे, इसमें तो समूह फिर आप बनाने का क्या अकेले जरूरत? अकेले अकेले बिना संगठन के कितने लोगों को जागरूक करेंगे? सर फिर वही बात है, जब करोड़ों लोग सुनेंगे तो करोड़ों लोग जागरूक होंगे ना। आपको करोड़ों सुनेंगे नहीं। अब लोग अगर नहीं आप, सुनेंगे इसका मैं मतलब अकेला हूं, मैं मेरे को 4 लोग जागरूक करने हैं, 4 वो सर अगले सुनो 4 को करे, सर, अगले 4 को करे। रुको रुको रुको। हाँ, हम्म। भाई चार अगले चार को तो करेंगे ही ना, वो तो कर ही रहे होंगे। देखो जो लोग अगर करोड़ों सुन रहे होंगे वो हाँ, अपने आसपास तो जागरूक कर ही रहे होंगे ना, जिनको इच्छा होगी हम करने की वो कर ही रहे होंगे। मैं कह रहा हूं बहुत सी चीजें जो सिस्टम है वो खराब कर रहा है। बहुत चीजें अच्छी हैं, बट बहुत भाई चीजें खराब है। आपकी बात मान ली कि दुनिया में बहुत सारी चीजें खराब हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, दुनिया की मैं बात नहीं कर मगर रहा, मैं ये भारत की बात कर रहा चलो मतलब भारत, चलो दुनिया को हटा दे तो दुनिया है ही नहीं है, भारत ही है खाली। हूँ। भारत में जो है बहुत सारी चीजें खराब हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, मगर हम्म। ये कौन सी खराब है कौन सी अच्छी हैं, इसमें मेजोरिटी में तो पहले कोई सहमति होगी ना। मान लिया आप कोई चीज को खराब मान रहे हैं और 99% लोग कह रहे हैं नहीं ये तो ठीक है, फिर अभी एक अब छोटा कैसे सा होगा उदाहरण, बताओ? छोटा सा एग्जांपल मैं आपको हरियाणा का देता हूँ। जी। आपको ठीक लगे तो अच्छा, नहीं लगे तो भी अच्छा। नहीं, मैं तो जैसे अपनी हमारे यहाँ अपनी पे, राय तो बता दूंगा आपको हाँ, जी। हमारे जैसे यहाँ पे लड़की की शादी की उम्र 18 साल है, जी। कानूनी रूप से, लीगल रूप से। हाँ। और 16 साल की लड़की लिव इन में रह सकती है। जी। अगर आपकी लड़की 18 साल से 2 दिन कम है और आपने उसकी शादी रख दी, जी। और किसी पड़ोसी ने, किसी ने भी पुलिस को बताया कि ये अभी नाबालिग है और शादी हो रही है, वो शादी रुक जाती है, हाँ। रुकती है। जी बिल्कुल। और लड़की अपने घर से भाग जाती है 16 साल की उम्र में, हम्म। उसको लिव इन का सर्टिफिकेट मिलता है और उसको रहने की इजाजत लीगली है। जी ये जी। कहाँ तक सहमत आप इसमें? हाँ देखो, शादी और लिव इन दो अलग अलग चीज है, इनको आप एक जैसा क्यों मान रहे हो पहले तो ये बताओ। भारत में तो शादी थी पहले, लिव इन तो था ही नहीं। सर फिर वही बात है, पहले तो तो लोग कहाँ से आई ये चीजें, ये लिव इन का ये फंडे कहाँ से आए? सर भारत में तो लोग आत्महत्या कर करके भी मरते हैं, उसका मतलब थोड़ी ना है, इसके बारे में बताइए ना। तो फिर ये बता रहा हूँ ना, अगर जैसे आप, मैं इंग्लैंड की सुनो बात ना, करूं, पहले कोई चीज पहले नहीं थी अभी आ गई, तो वो अगर खराब है तो कैसे खराब है वो बताओ। नई चीज अच्छी भी तो हो सकती है, कोई जरूर थोड़ी खराब ही होगी। अच्छा, तो हाँ। जो हमारी सबसे पहले फिर तो एक बात करना पड़ेगा सबसे पहले, बाकी तो समाधान बाद में रहेंगे। जी जी। सबसे पहले इस पाखंड को खत्म करना पड़ेगा। हाँ तो बताओ असली असली कौन भगवान सा कौन वाला है पाखंड? वो बताना पड़ेगा। हाँ तो आप ही बताएंगे ना कि कौन किस चीज को पाखंड कह रहे हो और उसे खत्म करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जी। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं, जिसको आज हम लोग ये भी सोचते हैं अरे पुराने हमारे बुजुर्ग थे, ऐसे ही मानते रहे, इन चीजों को जाना नहीं, कभी उन्होंने मान लिया बस। हाँ तो एक आध चीज बताइए तो। हाँ, तो जानना चाहिए। हाँ आप जैसे तो एक आध बताइए। हमारे यहाँ तो कितने भगवान हैं? जी बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। जी। और आखिर में भगवान होता है, मतलब चीज क्या होती है? सर जब इतने सारे हैं तो उतने सारे ही तरह के लोगों के दिमाग में है कि ये भी होता हाँ है तो ये भी है, होता है मैं ये भी आपसे होता पूछ रहा हूँ कि आप तो चलो उन जैसे नहीं हैं, तो है। क्या हाँ होता मुझसे है, मुझसे पूछ ईश्वर रहे हो क्या? तो मैंने उसके ऊपर पूरी किताब लिखी है, एक जीवन दर्शन, उसमें पढ़ो, सारा कुछ दिया है मैंने कि भगवान होता है तो कैसा होता है, हाँ, कैसा नहीं होता है, कैसा हाँ। नहीं हो सकता है, कैसा हो सकता है, ये सारा कुछ दिया है। कब कब लिखी आपने किताब वो? सर वो किताब मेरी पब्लिश हुई थी 2020 में। और कितने लोग उससे प्रभावित हुए और आपकी जो किताब अब की तक राह पे चल जितनों ने पड़े? अब तक जितनों ने पढ़ी है एक भी कोई नकार नहीं सका है उसे। तो फिर आपने पूरे भारत में क्यों नहीं इसको दिया? हाँ पूरे भारत में दे रखा है, अब जैसे जैसे प्रसार होगा तो लोगों तक पहुंचेगा ना। अब मैं कोई धरना सेठ तो हूं नहीं कि भाई हम्म, एडवर्टाइज कर दूं यूट्यूब पे, जैसे आप जैसे हाँ, दूसरे ऐड आते हैं वैसे मेरा आ सके, तो इतना हाँ, धरना सेठ हूं नहीं। जब हो जाऊंगा हाँ। धीरे धीरे तब उतना ऐड कर देंगे तो सारी दुनिया तक चलो, पहुंच जाएंगे। जब जी। पाखंड का खात्मा हो जाएगा ना, जैसे जैसे जो हाँ। भी है, हाँ। और हाँ। विज्ञान थोड़ा सा लोगों के समझ में आएगा, तो अपने आप भारत की समृद्धि हो जाएगी। हाँ। इतना ही है, हाँ ये बात ठीक है बिल्कुल। इतना ही है बस। हाँ लेकिन इतने से नहीं होता है कि केवल पाखंड दूर होने से नहीं होता है। कई देश हैं जहाँ हाँ, ईश्वर के बारे में कोई ऐसी मति नहीं है लोगों की, माने वहाँ नास्तिक लोग ज्यादा हैं, हाँ। लेकिन वहां पर भी बहुत सारी परेशानियां हैं, वो भी नहीं दूर कर पाए अभी, तो वो तो है अब ना। मैं बताओ, मैं मेरे सामने एक गड्ढा खोद रहा जी। हूँ,
जी, और उसको फिर जाके उसमें गिर जाता हूँ। हाँ तो मैंने खोदा और मैं गिरूंगा, मेरे को पता है। अगर नहीं मैं कोई परेशानी मैं पैदा कर रहा हूँ तो मेरे को ठीक नहीं करनी पड़ेगी ना। नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप किसी दूसरे के खुदे हुए गड्ढे में भी गिर सकते हैं, जरूरी देखिए नहीं अपने में गिरें। ये छोटे मोटे झगड़े, ये समाज, ये जो मानव है ना, मानव भी एक अपने आप में एक जाति एक ही है मानव की। तो ये पशु हाँ पक्षी जो जानवर हैं, ये भी समूह में रहते लड़ते रहते हैं। तो हाँ ये तो नेचुरली है। नहीं तो अगर इसे नेचुरली मान रहे हो तो फिर तो सब ठीक ही हो रहा है, फिर जो हो रहा है सब सब ठीक नेचुरली हो कहाँ हो रहा रहा है। है? सब अब ये मैं बलात्कार कह कर दूं रहे कि हैं, जो है 20 लोग इकट्ठे रहे हैं, एक मैं कह दूसरे को दूं, मार के खा जा रहे हैं, सब ठीक ही है, फिर मैं नेचुरल है। कह दूं अगर 20 लोग इकट्ठे हैं और लड़ाई ना करें, ऐसा नहीं हो हाँ सकता। नहीं क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण बताओ कि भाई इसलिए नहीं हो सकता, और मैं कह रहा क्यों हूँ नहीं कि हो हो सकता, और मैं हाँ, कह रहा हूँ कि हो सकता है, और मैं आपको कारण निवारण दोनों बताऊंगा। अच्छा। अब आप 20 बताओ लोग क्यों बैठे, नहीं, आप बताओ 20 क्यों लोग नहीं हो हैं, सकता है। हाँ 20 लोग हैं जी जी, और युवा हो गए, वो हाँ ठीक है, युवा हो गए। कमाने लायक हो गए, जी और 20 अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। भाई मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा। बिल्कुल। तो करना क्या चाहिए? तो अगर मैं ये बोलूँ, एक बड़ा उनमें सबसे मान के चलो कोई भी एक आदमी, भाई हम जो आप 20 लोग हम लोग हैं, एक ही काम करेंगे, नहीं सहमत होंगे वो। नहीं नहीं क्यों करेंगे एक काम, जब मैं जब आपको जब बताऊं, जब 20 लोग हैं, 20 लोग अलग अलग हैं, उनकी रुचियां अलग अलग हैं, तो हाँ, सारे एक ही काम क्यों करना तो चाहिए। फिर समाज तो वैसे ही टूट गया, फिर समाज कहाँ है? नहीं टूट कर गया मतलब सब अलग तो अलग काम समाज, करेंगे तो समाज टूट गया। आज कारण यही है, हर घर में क्या 4 सर लोग हैं, क्या चारों अलग बता अलग रहे दिशा में भाग रहे हैं। मतलब सारे लेबर बने या सारे मैनेजर बने नहीं, या सारे साइंटिस्ट बने, मैं नहीं, आपको इसका क्या समझो मेरी मतलब हुआ। बात। भाई चारों को पता है ये चीज अच्छी है, अरे फिर चारों वही को पता बात है, है। अच्छी अच्छी से क्या मतलब है। अगर अगर सबकी रुचि अलग अलग काम में है और सब अलग अलग काम कर रहे हैं, इसमें इसमें बट गए बिखर गए, ऐसी बात कहाँ से आ गई। चलो गुरुजी, आपके मंच पे कभी आते हैं, लंबा काम हाँ है, मंच, बिल्कुल मंच पे आओगे तो वहां ऐसे ही सवाल आएंगे पूछे आएंगे। जाते हैं और हाँ खूब हाँ गहरे हाँ, सवाल पूछे वहीं जाते हैं। वहीं पे आएंगे, वहीं पे सब जितना भी निवारण समाधान समस्या सब जी वहीं पे हो जी जाएंगी। जी, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे आपको 1 घंटा नॉन हाँ स्टॉप भी मिलेगा। अब हाँ, वर्तमान कोई पे तो बात नहीं, वो जितने में आपको, जितनी समस्या जब तक सोल्व नहीं होगी ना, जिस निष्कर्ष पे हाँ नहीं पहुंचेगा, वो चलता रहेगा। जी 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 चलो ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद।